क्या हमास की कमान अब गाजा की तकदीर बदल देगी या फिर गाजा के लोगों की मुश्किलें पहले जैसी ही रहेंगी? हमास को तकरीबन 2 साल बाद नया सरबराह मिल गया है, लेकिन क्या इस फैसले से जंग रुकेगी या हालात और पेचीदा हो जाएंगे? आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान ज़बान में। करीब 2 साल तक बिना किसी एक बड़े लीडर के चलने के बाद अब हमास को अपना नया सरबराह मिल गया है। खलील अल हय्या को हमास का नया चीफ चुन लिया गया है। ये इलेक्शन आसान नहीं था। उनके सामने हमास के पुराने और काफी तजुर्बेकार लीडर खालिद मशअल थे, लेकिन बेहद करीबी मुकाबले में खलील अल हय्या सिर्फ 1 वोट से जीत गए। 69 वोटों में से उन्हें 35 वोट मिले और इसी के साथ वो हमास के नए सरबराह बन गए। दरअसल अक्टूबर 2024 में हमास के साबिक चीफ यहया सिनवार की मौत के बाद से तंजीम की कमान 5 मेंबरान की एक लीडरशिप काउंसिल के हाथ में थी। खलील अल हय्या भी उसी काउंसिल का हिस्सा थे। खलील का ताल्लुक गाजा से है। उनकी पैदाइश और परवरिश भी वहीं हुई। गाजा की तकलीफ, तबाही और वहाँ के लोगों का दर्द उन्होंने बहुत करीब से देखा है। यही वजह है कि उन्हें हमास के उन लीडरान में गिना जाता है जो सिर्फ जंग नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता भी तलाश करते रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर और कैदियों की अदला बदली से जुड़ी कई अहम बातचीत में भी खलील अल हय्या ने अहम किरदार निभाया था। उनकी अहमियत तब और बढ़ गई जब जुलाई 2024 में तेहरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ और उसके कुछ ही महीनों बाद यहया सिनवार भी मारे गए। इसके बाद अल हय्या हमास के सबसे असरदार चेहरों में शामिल हो गए। पिछले साल कतर की कैपिटल दोहा में हुए एक इजरायली हमले में भी खलील अल हय्या निशाने पर थे, लेकिन वो बच गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके आने से गाजा के हालात बदलेंगे? माहिरों का कहना है कि हमास की बुनियादी पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद तो नहीं है। हालांकि खलील अल हय्या को एक अमली और हकीकत पसंदाना सोच रखने वाला लीडर माना जाता है। उनका मानना रहा है कि जहां मुमकिन हो बातचीत और सीज फायर के जरिए मसले हल किए जाएं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब अमेरिका के सामने हमास का एक साफ और मुकम्मल चेहरा होगा, जिससे बातचीत करना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। मिडिल ईस्ट के जानकार ह्यू लेविट का कहना है कि अल हय्या ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हर दौर में बातचीत को अहमियत दी है। उनका मानना है कि हमास के अंदर उनसे ज्यादा सख्त सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अल हय्या ने हमेशा एक मुतवाजिन रवैया अपनाया है। अब पूरी दुनिया की निगाहें खलील अल हय्या पर हैं। क्या वो गाजा के लोगों के लिए सुकून और राहत की कोई राह निकाल पाएंगे? क्या सीज फायर मजबूत होगा या फिर जंग का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि हमास की इस नई क़यादत ने मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया मोड़ जरूर ला दिया है।